हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 6.45 और 6.46 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 6.45 में श्री कृष्ण बोले हैं कुरुक्षेत्र का मैदान था, जो यहाँ पे अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे केशव, जो साधक यज्ञ के मार्ग पर चलता है परंतु पूर्ण सफलता से पहले ही संसार छोड़ देता है, उसका क्या होता है। श्री कृष्ण ने ध्यान पूर्वक उत्तर देते हुए बताया कि ऐसे साधक कभी नष्ट नहीं होते। जो योगी अनेकों जन्म तथा अभ्यास करता है, अपने पिछले जन्म के संस्कारों के साथ लेकर अपने आगे बढ़ता है और वो धीरे धीरे सभी अशुद्धियों से मुक्त होकर अंत परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप ये स्टोरी देखो। हरे कृष्णा। आइए देखते हैं कि स्टोरी। बचपन के समय में एक युवक था, नाम था देवानंद। वो बचपन से सत्य, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर आकर्षित था। उसने एक गुरु से योग और ध्यान सीखकर और पूरे निष्ठा से साधना करने लगा, परंतु जीवन का परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सफल नहीं रहा और संसार को छोड़ के चला गया। उसके प्रयास अधूरा रह गया। लेकिन अगले जन्म में देवानंद एक विद्वान और साधनी परिवार में जन्मा। बचपन से ही उसे ध्यान और शांति मिलती थी। धर्म और योग बातें उसे स्वागत आकर्षित करती थी। बिना किसी विशेष प्रयास के वो फिर से उसी मार्ग पर चल पड़ा, क्योंकि पिछले जन्म में की साधना उसके संस्कार बन चुकी थी ना। इस बार नियंत्रित अभ्यास, प्रयाग और ईश्वर भक्ति से उसने योग में सिद्धि प्राप्त कर ली और वो अच्छा मनुष्य बन गया। हरे कृष्णा। हमें ये स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे मतलब लाइफ में बना रहता है। वो इस टाइम में कंप्लीट नहीं होता है तो अगले जन्म में हम लोग का लाइफ में वो कंप्लीट हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 6.46 में कुरुक्षेत्र का मैदान में अर्जुन ने जब योगी का मार्ग को कठिन बताया, तब श्री कृष्ण ने योगी की महिमा समझाते हुए कहा, योगी तपस्या से भी सिद्ध हो सकता है, श्रेष्ठ है। ज्ञानी ज्ञान से भी ऊंचा है और कर्म करने वाला भी बढ़कर है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बने। और इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप ये स्टोरी देखो। पर इसका सार ये है कि परिवार में रहते हुए भी योग संभव है। कर्म करते हुए भी ईश्वर से जुड़ना ही सच्चा योग है। अंततः शांति बाहरी दिखावा से नहीं, अध्यास से आती है। इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप ये स्टोरी देखो। हरे कृष्णा। एक नगर में 3 व्यक्ति रहते थे। पहला था तपस्वी सामदेव। वो घोर तपस्या करके जंगल में रह करके वो उपवास, कठिन व्रत और शरीर को कष्ट दे करके ईश्वर को पाने का प्रयास करता था, परंतु उसका मन भीतर से कभी शांत नहीं रहता था। दूसरा पंडित जनेश। वो वेद शास्त्रों में बड़ा विद्वान था। वो शास्त्रों पर चर्चा करता था, उपदेश देता था, और पर उसका ज्ञान केवल शब्द तक सीमित था। मन की चंचला उससे भी बेचैन रखी थी। तीसरा योगी माधव। वो गहरा होते हुए भी प्रतिदिन ध्यान करता था, कर्म करता था, लेकिन फल की ईश्वर की आपत्ति कर देता था और अर्पित कर देता था। उसका मन में शांत, स्थिर और करुणा से भरा हुआ था। एक दिन तीनों एक ही वृक्ष लेकर गुरु के पास
पहुँचे। ईश्वर को सबसे सिद्ध कौन प्राप्त कर सकता है, जल्दी कौन प्राप्त कर सकता है? गुरु ने मुस्कुराया और कहा, जो अपने मन का योग से जोड़ ले, जो कर्म ज्ञान और भक्ति से संतुलन में रखते ही वह सच्चा योगी है। मतलब आप अगर सब चीज़ को भगवान से रिलेट कर देते हो तो वो ही सबसे ज़्यादा सच्चा योगी कहलाता है भगवान के नज़र में। हरे कृष्णा।